5.1 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद ए है और कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर डी है। सेकंड क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। इनमें हमें एपी फाइंड करनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। हमने 5th चैप्टर में इंट्रोडक्शन का एक अलग से आपको वीडियो बनाकर नहीं समझाई है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए जिस क्वेश्चन में जिस तरह के फॉर्मूला होगा हम उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा देंगे। इसमें हमें जब 4 टर्म बतानी है, फर्स्ट 4 टर्म यानी कि 4 पद लिखने हैं, तो उसके लिए हमें यह देखना जरूरी है कि एपी क्या होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ लीजिए, एन एपी इज ए लिस्ट नंबर ऑफ द विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग ए फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म ए, द फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो समांतर श्रेणी है एपी, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, उसका शॉर्ट फॉर्म है एपी। संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, ईच नंबर, जो ए होता है यानी प्रथम पद के अतिरिक्त उसके अलावा जो भी नंबर होता है उससे ठीक पहले के एक पद में क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या क्या है, डी, जोड़कर हम एपी को फाइंड करते हैं। जैसे जो प्रथम पद दिया है उसमें हमने डी जोड़ दिया। डी क्या है, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। हमने जो प्रथम पद है वो हमारा गिवन है, डी गिवन है, तो पहले हमने प्रथम पद में क्या किया, 10 में डी 10 को जोड़ दिया। पहले हो गया हमारा ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया, फिर उसमें ए प्लस डी कर दिया। तो इस तरह से यह हमारी समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। क्या, डी, यह एक निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाती है। अब इसकी एक जनरल फॉर्म होती है कि हमें किस तरह से करना है। यदि कोई भी सम आता है और हम उसमें कहते हैं कि 1 2 3 4 5 ये क्या है, एक सार्वंतर है और इससे हमें क्या करना है, हमने इसकी एपी बना दी। लेकिन हमें इसको क्या करना है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज क्या होती है, ए, उसके बाद ए में हम डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी, थर्ड में हम क्या करेंगे, ए प्लस 2d, फोर्थ में ए प्लस 3d, फिफ्थ आता है तो ए प्लस 4d। तो इस तरह से यह आगे बढ़ती जाती है। एक एपी का व्यापक रूप क्या कहलाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आगे चल कर के बढ़ते ही चले जाएंगे। इसके आगे अपन लाएंगे तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, क्योंकि हमने इसके आगे डैश लगा दिया है, इसका मतलब यह आगे बढ़ती जाएगी। अब ए क्या है, 10 और डी भी 10 है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि हमें यह समझ में आ गया है कि ये किस तरह होता है, यदि आप यह भी नहीं लिखना चाहें, नहीं समझना चाहें, तो केवल आप एपी निकालने के लिए इस लाइन को, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब जब हम इसको कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, यह तो हमने समझाने के लिए लिखा है, यह आप जब क्वेश्चन शुरू करें तो एक लाइन लिख के फिर यहाँ पर आप लिखें ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए की वैल्यू क्या है, 10। तो जो एपी है, प्रथम पद है, फर्स्ट जो टर्म है वो 10 है। इसमें डी भी यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस भी क्या है, डी है। तो अब दूसरे में हम क्या लिखेंगे, ए और डी। डी कितनी है, डी भी 10 है और ए भी कितनी है, 10। थर्ड में क्या है, ए कितनी है, 10, 2 एज इट इज आ जाएंगे और डी कितना है, 10।
इसी तरह से ए के प्लेस पे 10 प्लस एज इट इज, 3 के प्लेस पे 3 एज इट इज, डी के प्लेस पे इंटू 10, क्योंकि इनके बीच में कोई जब साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है। यह कितना हो गया 10, यह 10 और 10 कितने हो गए 20, यह 10 और 2 10 जा या 10 2 जा कितने होते हैं 20, 20 में 10 को प्लस कर दिया तो 30, और यहाँ 10 3 जा कितने होते हैं 30, और 30 में यदि 10 प्लस कर दिए तो 40। यह क्या बन गई AP। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। A इजिकल टू -2 और D इजिकल टू 0। इसमें भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। AP का फॉर्मूला क्या है A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D। इसमें अब हम क्या लिखेंगे, A के प्लेस पे A की वैल्यू लिख दी हमने -2, यहाँ पर भी A के प्लेस पे A की वैल्यू, D के प्लेस पे 0, यहाँ पर A के प्लेस पे A की वैल्यू, 2 के प्लेस पे 2 इंटू D के प्लेस पे 0। इसी तरह A के प्लेस पे 2 प्लस 3 इंटू 0। पहली हमारी जो AP तैयार हुई, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, प्रथम पद -2। अब D के प्लेस पे 0 है तो 0 में यदि हम कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो वही नंबर आता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर हो गया -2। अब इन दोनों का पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार 2 का 0 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 0 को किसी से भी प्लस या माइनस करते हैं तो 0 का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए यह भी क्या आएगा -2। इसी तरह से 3 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगी, और -2 प्लस 0 यानी कि -2। इसके बाद में यह आगे तक चलता जाएगा। यानी कि जो AP है वो क्या आ गई हमारी, AP किस फॉर्मूले से बनी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आगे जितने भी नंबर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यह सेकंड पार्ट इसका है। A इजिकल टू 4, D इजिकल टू -3। अब इसमें AP हम लिख लेते हैं। क्या है AP की फॉर्म, A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। इसको हम आगे जितना चाहे लिख सकते हैं, एंड की वो नहीं है कि जितने तक आप बनाना चाहें उतने तक बना सकते हैं। अब इसमें AP हम क्या निकालेंगे, A की प्लेस पे क्या लिख देंगे 4, फिर यहाँ तो पहले फर्स्ट टर्म में इसका हो गया 4, A के प्लेस पे 4, प्लस के प्लेस पे एज इट इज प्लस, और D के प्लेस पे -3, फिर A के प्लेस पे 4, 2 के प्लेस पे 2 और D के प्लेस पर -3, फिर A के प्लेस पे 4 प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे D के प्लेस पे क्या आ गया -3। AP का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, सेकंड टर्म क्या हो गया 4, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस कितने हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, और बड़ी संख्या का साइन आता है सबट्रैक्ट होने के बाद, यानी घटाने के बाद। तो 4 में से यदि आप चाहें तो इसकी एक स्टेप समझाने के लिए हम और बढ़ा देते हैं। यहाँ आ गया 4, और जो प्लस माइनस माइनस हो गए 6, और यहाँ पर 4 और माइनस प्लस, यहाँ पर भी प्लस माइनस -9। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में भी क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, बन आ गया क्योंकि और बड़ी संख्या का साइन आया, यानी कि यहाँ प्लस है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, यहाँ बड़ी संख्या का साइन आएगा, बड़ी संख्या 6 है, 4 छोटी है, तो ये 2 हो गए माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या 9 है तो -9। यह क्या आ गया AP, यह आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है A इजिकल टू -1 और D इजिकल टू 1/2। इसमें हमें फिर वही लिखना है। AP क्या है, A प्लस D,
ए प्लस 2d ए प्लस 3d दैट ऑल। यानी कि आगे जितना भी आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है -1, फिर यहाँ पर भी -1 प्लस 1/2, फिर ए के प्लेस पे -1, यहाँ 2 और डी के प्लेस पे 1/2, ए के प्लेस पे -1 प्लस 3 और डी के प्लेस पे 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 एज इट इज रहेगा। इन दोनों का यदि हमने एलसीएम लेके किया तो इस तरह से होगा। इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 + 1, यह 2 से 2 कैंसिल हो गए, -1 और यहाँ पे आ गया 1 1 जा 1 तो प्लस के 1, यहाँ कितना आ गया -1 और यहाँ पे आ गए +3/2। इसका फिर हमने एलसीएम ले लिया। -1 इस -2 में से यदि हमने प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट यानी घटा दिया तो क्या बच गया -1/2। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होते हैं, 1 में से 1 को यदि माइनस कर दिया प्लस माइनस के तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर इनका एलसीएम 2 आया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गए 3। इसका मतलब जो एपी बनी वो क्या बन गई -1 फिर -1/2 0 और ये माइनस के हैं और जो प्लस के हैं तो 1/2, यह एपी बन गई, आंसर हो गया। इसका 5th और लास्ट पार्ट है a = -1.25 and d = -0.25। यह इसका 5th और लास्ट पार्ट है। अब इसमें भी हमें एपी क्या है ए, उसके बाद में क्या है फिर a + d, फिर a + 2d, a + 3d। अब a के प्लेस पे क्या लिखेंगे -1/25, फिर -1/25 और d के प्लेस पे क्या लिखेंगे -0.25। अब ये थर्ड आ रही है, फर्स्ट हो गई ये हो गई, सेकंड जो हमने ये लिखी थी यह क्या हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ए की वैल्यू यह हो गई और डी की वैल्यू यह हो गई। अब ये जो थर्ड है इसमें हम क्या लिखेंगे ए के प्लेस पे -1/1.25 प्लस 2 के प्लेस पे 2 और डी के प्लेस पे -0.25, यहाँ तक हो गया। और 3d है, फिर a + 3d है तो a के प्लेस पे -1.25 + 3 और d के प्लेस पे -0.25। यह हमने एपी की जो व्यापक रूप है, जो इसकी जनरल फॉर्म है उसको लिख दिया और उसको लिखने के बाद में इसकी जो वैल्यू उन्होंने ए की और डी की जो वैल्यू दी थी वो हमने इसमें पुट कर दी। अब जो फर्स्ट बनी है वो तो यही आ गया ना 1.25। सेकंड हमको इन दोनों को प्लस करना है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो अब वैसे तो आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बच्चे जो डेसिमल वाले प्लस माइनस करने से घबराते हैं उनको भी मैं समझा देती हूँ। 1.25 है, इसके नीचे हमें -0.25 लिखना है, तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है तो 0.25। माइनस माइनस जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी कि जो नंबर है वो जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। 5 5 हो गए 10,
1 कैरी लग गई, यहाँ 5 हो गया, 2 2 जब 4, 4 और 1 5, और यहाँ पे 1 में 0 हो गई तो जो हो गया -1.50, -1.50, यह इसका आ गया। अब इसका हमें लेना है, तो इसका लेने के लिए भी हम क्या करेंगे, -1.25, इसका मल्टीप्लाई यदि हमने क्या किया 2 से 0.25 का मल्टीप्लाई किया तो -0.25 इंटू 2 कितना होता है 10, और 2 2 जब 4 और 1 5.0 माइनस की, क्योंकि 2 के बाद में यहाँ 2 नंबर के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे भी हमने जी लगा दी है। अब इसमें हमें क्या प्लस करना है, इसे प्लस करना है 0.50 को, तो इस वाले नंबर को हम इसके नीचे रख लेते हैं 0.50, तो 57.1, यह कितना आ गया -1.75, यह हो गया। अब इसके बाद में हमें लेना है लास्ट वाली, इसमें क्या है, लास्ट में हम जो लेंगे वो क्या है -1.25, यहाँ कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई हमें किस में करना है -0.25 में, जी कितने हो गए 75 हो गए, 25 3 जा, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट के पहले 2 हैं नंबर, तो हम भी यहाँ पे पॉइंट से पहले इधर की तरफ 2 नंबर लगा देंगे, यहाँ 0.75 हो गए। कितना है जी 3 से मल्टीप्लाई इसका किया तो इतने आ गए। अब इस नंबर को हम किस में, इसमें प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -0.75, यह कितने हो गए जी, इतने आ गए थे, और यहाँ पर आ गया 5 और 5 10, कैरी 1 आ गई, 3 और 10 0 1 आ गया, और यहाँ 1 और 1 2, यानी कि यह कितना आ गया -2.0, यहाँ हम लिख देंगे -2.0, यह क्या आ गई AP, जो हम AP निकाल रहे थे वो हमारी AP, यह आ गया इसका आंसर, यानी कि AP हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने ये निकाल दिया। यहाँ आप डैश डैश लगा लेना जिससे कि मालूम पड़ जाएगा कि यह आगे भी कितनी बढ़ सकती हैं। यह हमारे सेकंड क्वेश्चन के 5th पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू।